जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिए। काफ़ी सुस्ती सी दिखाई दे रही है ना, तो सुस्ती को दूर करने के लिए एक कहानी सुना देते हैं भाई। ठीक है, क्या है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। मन में ख्याल बहुत बड़े होते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो इसके कई कारण होते हैं। देखिए क्या होता है कि हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं और सपनों के अकॉर्डिंग हम काम भी करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप लगे हुए हो किसी काम में, 2-3 साल से लगे हुए हो और 3 साल के बाद आपको लगने लगता है साला अब नहीं हो पाएगा और आप उसको छोड़ देते हो। क्या पता 3 साल तक तुमने मेहनत की और कल ही तुम्हारा काम हो जाए। तुमने तो 3 साल के अंदर अंदर उसको छोड़ दिया, लास्ट टाइम पे आपने उसको छोड़ दिया। तो सफलता ना मिलने का एक कारण ये भी है कि लास्ट तक हम प्रयास करते हैं और जिस टाइम सफलता हमारे हाथ में होती है, जस्ट सामने होती है, बस थोड़ा अंधेरा होने के कारण दिख नहीं पाती और वो हमारे हाथ से निकल जाती है। सिर्फ और सिर्फ एक दिन के कारण, या हो सकता है 1 घंटे के कारण, या 1 मिनट के कारण, या 1 क्षण के कारण। तो ऐसा ही क्या हुआ थॉमस एडिसन के साथ हुआ। अभी मैं पूछ रहा था आपको, थॉमस एडिसन का नाम पूछ रहा था, वो क्यों पूछ रहा था मैं आपको बता दूं। देखिए बल्ब की जो खोज की थी थॉमस एडिसन ने की थी। थॉमस एडिसन ने लगभग 1000 बार प्रयास किया तब जाकर के एक बल्ब तैयार हुआ। 1000 बार, लगभग बता रहा हूँ, 1000 से ज़्यादा भी हुआ था। ठीक है, मैं तो लगभग एवरेज बता रहा हूँ कि 1000 तो कंपलसरी था। 1000 बार उन्होंने प्रयास किया तब जाकर के उनसे एक बल्ब बना। तो कभी उसमें क्या प्रॉब्लम हुई, कभी क्या प्रॉब्लम हुई, कभी क्या प्रॉब्लम हुई, और लगभग अगर बीच में ऐसे मान लो अगर 100 बार उन्होंने प्रयास किया होता, 50 बार प्रयास किया होता, तो शायद आज बल्ब नहीं बना होता। बन जाता लेकिन कोई और बनाता और उसकी उपाधि किसी और को मिलती। लेकिन वो उपाधि थॉमस एडिसन को मिली क्यों? क्योंकि वो 1000 बार नाकाम हुए और उसके बाद लास्ट में कामयाब हुए। जबकि उन्हें पता था कि मेरा काम जो है ना बहुत ही मुश्किल है। आज तो हम ऐसी चीज़ों को करने के लिए प्रयास करते हैं जो कि पहले से लोग कर रखे हैं। भाई अपन हम कुछ नया तो कर ही नहीं रहे ना, कुछ नया कर रहे हैं हम। भाई प्रकृति में हम आए हैं, कुछ नया कर रहे हैं। ITI दुनिया करती है, कुछ नया कर रहे हैं। मोटरें दुनिया सुधारती है, कुछ नया कर रहे हैं। तो उनको पता था कि मैं नया कर रहा हूँ तो मुझे समय लगेगा। हम कुछ नया नहीं करते, हम उसी काम को करते हैं जो पहले से हो रखा होता है। लेकिन फिर भी हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती है, दिक्कतें होती है। तो ऐसा है, किसी काम को सफलता अगर आपको चाहिए तो रेगुलर उपस्थिति आपकी होनी जरूरी है, रेगुलर उसको काम को करना जरूरी है। थॉमस एडिसन इसके लिए बेस्ट उदाहरण है। और 1000 बार उन्होंने भी प्रयास किया तब जाकर के एक बल्ब उनसे तैयार हुआ। हम तो बहुत कमज़ोर है उनसे, हमें तो पता नहीं कितना प्रयास करना पड़ेगा तब जाकर के हमारे से एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की एग्ज़ाम फाइट होगी। ठीक है, तो प्रयास हमें करता रहना है। अब शुरू करते हैं भाई आज की प्रक्रिया। भाई कहानी थोड़ी बोरिंग सी थी ना, बिल्कुल बोरिंग सी है। वो पहले से सुस्ती सी सारी थी और ज़्यादा छा गई उल्टा हो गया काम। तो ठीक है, फिर इससे बढ़िया तो अपने टॉपिक ही सही है, टॉपिक ही पढ़ाते फिर। तो यहाँ पर आज के हमारे जो टॉपिक होने वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन चाकू। इलेक्ट्रीशियन चाकू क्या होता है भाई? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रीशियन जो चाकू होता है, जो हमारा वायरों के ऊपर इंसुलेशन होता है, उसको उतारने के लिए काम में लिया जाता है। जो कि इलेक्ट्रीशियन चाकू कुछ इस प्रकार का होता है। ये जो है इलेक्ट्रीशियन चाकू है। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि आप चाकू ले लिए और डायरेक्ट उसके ऊपर इंसुलेशन के ऊपर लग गए। तरीके से उतारना पड़ता है। और उसका तरीका क्या है? जब भी आप इंसुलेशन उतारे तब सबसे पहले तो क्या करे भाई, 45 डिग्री पर एक हल्का सा कट लगाए। इस वायर के ऊपर यहाँ पर हल्का सा कट लगाए 45 डिग्री के ऊपर। कितने डिग्री के ऊपर? 45 डिग्री के ऊपर लगाना है। ठीक है, 45 डिग्री के ऊपर इस तरह से कट लगाने के बाद क्या करना है, 20 डिग्री के एंगल पे इसको छीलना है। कितने डिग्री के? 20 डिग्री के, मतलब इससे भी आधा कर लीजिए, 20 डिग्री के एंगल पे इसको छीलना है। तो इस तरह से आसानी से जो है आपका इंसुलेशन उतर जाएगा। और एक क्या होता है, घर में घिया छिलती है, घिया की सब्जी खाई होगी। घिया में क्या होता है, घिया को इस तरह से रखा जाता है और चाकू को समकोण पे रख करके
ऐसे इंसुलेशन नहीं उतरेगा, ठीक है। और कई बार हमारे साथ में मैंने कई स्टूडेंटों को देखा है जो इंसुलेशन को ऐसे उतारते हैं, तो इंसुलेशन ऐसा कभी नहीं उतरा। इंसुलेशन को उतारने का एक प्रॉपर एक तरीका है, और प्रॉपर तरीका क्या है भाई, 45 डिग्री पर हल्का सा कट लगाना है, अंदर से वायर ना कट जाए, बस मात्र हल्का सा कट जो कि इंसुलेशन के ऊपर लगना चाहिए, वायर तक वो कट नहीं पहुंचना चाहिए। और फिर धीरे 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 20 डिग्री के एंगल पे उसको छीलते जाइए, आपका वायर जो है बड़े आसानी से छिलेगा और बहुत मजा भी आएगा छीलने में, ठीक है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिशियन चाकू। अब आप जब इस इलेक्ट्रिशियन चाकू में देखते हो तो इसके अंदर दो पार्ट है, एक है थोड़ा नुकीला, यहां पर ये जो ब्लेड है, इस ब्लेड पर ये वाला पार्ट थोड़ा नुकीला है, और ये थोड़ा क्या है भाई, इसकी अपेक्षा थोड़ा कम नुकीला है। तो इन दोनों का प्रयोग अलग अलग जगह होता है। नुकीले वाले का प्रयोग होता है वायर से इंसुलेशन उतारने के लिए, और इसका प्रयोग होता है कॉपर वायर, आपने देखा होगा कॉपर का नंगा वायर, उसके ऊपर टिन की लेप की जाती है, तो वो टिन की लेप हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो थोड़ा कम नुकीला है इसका प्रयोग किया जाता है, थोड़ा आसानी से उतर जाता है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, हमारा इलेक्ट्रिशियन चाकू है। कितने डिग्री पर कट लगाना है, छीलना कितने डिग्री पर है, 20 डिग्री पर, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपका इलेक्ट्रिशियन चाकू है। इलेक्ट्रिशियन चाकू कंप्लीट हुआ, यहां पर लिख लीजिएगा भाई कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर हमारा कट होना चाहिए, और 20 डिग्री पर हमें छीलना है, ठीक है, छीलना है। तो ये तो हो गई हमारे इलेक्ट्रिशियन चाकू की बात। इसके बाद बात आती है जिमलेट की। यहां पर जो जिमलेट होता है, मान लो कि लकड़ी है, लकड़ी थोड़ी कठोर है, अब लकड़ी में आप पेच कसना चाहते हैं, स्क्रू ड्राइवर की पेच रखा आपने लकड़ी के ऊपर, यहां पर स्क्रू ड्राइवर मतलब पेच रख दिया, और स्क्रू ड्राइवर हमने कल पढ़ा था, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप कस रहे हो, लेकिन पेच क्या है, बार बार फिसल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पर फिर जिमलेट प्रयोग में लिया जाता है। यहां पर जिमलेट के जो आगे वाला हिस्सा है, इस भाग को हम क्या कहते हैं भाई, फीड स्क्रू कहते हैं। क्या कहते हैं, फीड स्क्रू कहते हैं। और यहां पर ये इसका जो स्लॉट कटे हुए, इसको फ्लोट कहते हैं, ठीक है, इसको फ्लोट कहते हैं, इसको फीड स्क्रू कहते हैं। तो मैं यहां पर एक बार डायग्राम बना देता हूं। ये तो हमारे पास क्या हो गया, लकड़ी का हैंडल हो गया, और यहां पर ये क्या होता है, कुछ इस तरह से इसके ऊपर चूड़ियां कटी हुई होती है, ठीक है। और ये जो होता है, यहां पर जैसे कि पेच होता है, छोटे छोटे पेच आपने देखिए, छोटे छोटे पेच की तरह यहां पर क्या होते हैं भाई, ये देखिए छोटे छोटे पेच, यहां पर जो छोटा पेच होता है, इसको क्या कहते हैं, फीड स्क्रू। क्या कहते हैं, फीड स्क्रू। और यहां पर इसको क्या कहते हैं भाई, फ्लोट या फ्लूट कहते हैं इसे, ठीक है, इसे हम फ्लूट या फ्लोट कहते हैं। ये लकड़ी का हैंडल होता है। अब इससे क्या होगा भाई, ठीक है सर, पेचकस फिसल रहा था, तो इससे क्या फर्क हो जाएगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि आपने अगर इसको यहां पर रखा है, तो आप इस पर दबाव लगा करके बिल्कुल आप इसको जब घुमाओगे तो स्क्रू की तरह इसके अंदर छेद होगा, और दूसरी बात, हमारा हाथ के कंट्रोल में है, इसलिए ये फिसलेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जिमलेट का प्रयोग कहां करते हैं भाई, पहले पेच कसने से पहले थोड़ा सा स्क्रू के लिए जगह बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और बना हुआ किसका होता है, लोहे का बना होता है। किसका बना होता है भाई, लोहे का ये बना हुआ होता है। पार्ट्स के नाम याद रखने, फीड स्क्रू, ये देखिए आगे स्क्रू की तरह है, ठीक है, आगे स्क्रू की तरह है, और यहां पर ये फ्लोट कटे हुए हैं, तो इसे हम फ्लोट कहते हैं। इसके बाद बात आती है पोकर की। पोकर का और जिमलेट का बिल्कुल सेम काम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस इसको पकड़ करके हमें कसना पड़ता है। और इसकी सहायता से क्या होती है, इसकी सहायता से इसको यहाँ पर रखना है, मेलेट की सहायता से यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा प्रहार करना है, प्रहार करते ही हल्का सा प्रहार करना है, और हल्का सा छेद बन जाएगा। जहाँ पर आप करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, अब यहाँ पर ये हल्का सा छेद बन गया है, और ये छेद बन गया है। अब इसके अंदर आप स्क्रू रखिए और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कसिए, आराम से आपका जो स्क्रू है इसके अंदर कसा जाएगा। मतलब हल्का सा छेद बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, ये इसकी शेंक हो गई, ये इसकी शेंक हो गई, ये इसकी टिप हो गई, ये इसका हैंडल हो गया। दिखने में बिल्कुल पेचकस की तरह है, स्क्रू ड्राइवर की तरह है, बिल्कुल उसी की तरह है। तो इसके पार्ट भी बिल्कुल उसी की तरह है, टिप, शेंक, और ये क्या है, लकड़ी का हैंडल, ठीक है। प्रयोग क्या किया जाता है भाई, इसका प्रयोग किया जाता है हल्का छेद करने के लिए, बाद में स्क्रू कसने के लिए। बात समझ में आपको आ गई होगी। तो यहां पर हमने क्या देख लिया, और पोकर देख लिया। क्या देख लिया भाई, पोकर देख लिया। पोकर दिखने में किसके भांति होता है, स्क्रू ड्राइवर के भांति, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर के भांति ये होता है, ठीक है। हाँ, क्या हुआ, समझ में आ गया, ठीक है। आगे देख, अब यहां पर स्टील रूल यानी स्केल,
स्केल जानते हो, लाइनें, सीधी लाइनें खींचने के लिए। देखिए क्या होता है कि कभी कभी हमें बिल्कुल एग्जिट मान का वायर, मतलब बिल्कुल सेम जो लंबाई होती है वही वायर हमें चाहिए होता है। अगर थोड़ा सा भी छोटा बड़ा हो जाता है ना, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए माप लेने के लिए हम यहाँ पर स्टील रूल का प्रयोग करते हैं, जिसे हम स्केल कहते हैं हमारी भाषा में, समझ गए। इसे हम स्केल कर लेते हैं, स्केल कहते हैं। और नॉर्मल सा ये स्टील का बना होता है, जैसे कि इसमें नाम में ही है स्टील रूल, ठीक है। तो ये स्टील का बना होता है, माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है जब हम कोई मान लीजिए कि अब ये खिड़की है, खिड़की के देखिए आप इसके अंदर जो ये वाली वाइस है, सॉरी वाइस नहीं, इसको क्या बोलते हैं आप, ये बाई है और इधर वाली बाई है। अब इनके दोनों के बीच की आपको लंबाई मापनी है, तो वो लंबाई आप ऐसे तो माप नहीं सकते, तो उसके लिए आपको कैलीपर की आवश्यकता होती है। अब कैलीपर को क्या होता है, जैसे जैसे आप खोलोगे वो वैसे वैसे इनमें फिट हो जाएगा, और फिट होकर के उसको वैसे की वैसे बाहर निकालो और इसके ऊपर रख करके देखो कि इसकी लंबाई कितनी है। एग्जिट लंबाई कैलीपर निकाल के आपको देगा। और स्टील रूल की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 0.5 mm, ठीक है, 0.5 mm तक की माप ये ले सकता है। और इंच में अगर बात करूं तो 1.36 इंच ये माप सकता है, ठीक है, 1/36 इंच ये माप सकता है। ध्यान रखिएगा, कम से कम ये इसकी माप है, कम से कम बता रहा हूं। इंच के अंदर पूछे तो ये रही, mm के अंदर पूछे तो ये रही। अब इसके बाद बात आती है वायर स्टेपर की। वायर स्टेपर का मतलब है साथियों, वायर के ऊपर से इंसुलेशन उतारने वाला औजार। अब यहां पर हमारे पास वायर के ऊपर से इंसुलेशन उतारने वाला औजार तो ये भी था, लेकिन ये थोड़ा पुराना हो चुका है, पुरानी फैशन हो चुकी है भाई। और दूसरी चीज बता दूं, इसका प्रयोग किया जाता है बड़े बड़े जो हमारे पास है बड़ी बड़ी केबल होती है, वहां पर ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर छोटे जो केबल है, हमारे छोटे जो तार होते हैं, जैसे कि हमारी घरों की वायरिंग होती है 2.5 mm, 1.5 mm, तो उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। यह है वायर स्टेपर। क्या है भाई? वायर स्टेपर। अब इसके अंदर क्या होता है, एक गेज सेटर होता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो आपको बोल्ट दिखाई दे रहा है, इसको ढीला करके हम इसके अंदर गेज सेट कर सकते हैं। भाई आपके जो केबल है, वायर जो है कितने गेज की है, उसके हिसाब से आप इसके अंदर गेज सेट कीजिए। गेज सेट करने से फायदा ये होगा कि हमारा जो वायर है ना वो नहीं कटेगा। अब आप अगर इसको बिल्कुल 0 पर कर लेते तो अभी आप देखोगे इसके अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं बच रही, और अगर जगह नहीं बच रही और आप इंसुलेशन जब उतारोगे तो पूरा वायर ही कट जाएगा, ठीक है, पूरा वायर ही कट जाएगा। अब वायर ना कटे इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए यहाँ पर गेज सेटर आता है। पेच की सहायता से इसको ढीला कीजिए, ढीला करके यहाँ पर देखिए ये जगह है, इसको इस जगह से ऊपर नीचे करके आप इसको जितना आप जगह, एक टाइम ये आएगा गेज सेटर, ये बोल्ट जो है यहाँ आ जाएगा, ये पेच यहाँ आ जाएगा, और फिर ये आपका इतना ही दबेगा। मतलब फिर आप इतना मोटा जो वायर वाला इंसुलेशन है ना वो उतार सकते हैं। अगर आप और कम इंसुलेशन उतारना चाहते हैं, फिर इसका गेज सेटर को कम कीजिए, फिर ये इतना और कम दबने लगेगा, ठीक है। फिर इतनी मोटाई के वायर का आप इंसुलेशन उतार सकते हैं। तो ये क्या है भाई, वायर स्टेपर हो गया। क्या हो गया? वायर स्टेपर हो गया। किसका बना होता है भाई? उच्च गुणवत्ता वाली स्टील का, ठीक है, स्टील ही मान लीजिए, ये भी स्टील का ही बना हुआ होता है। स्टील का क्यों बना हुआ होता है? क्योंकि देखिए इससे क्या होता है कि कॉपर के वायर का इंसुलेशन, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, कटर भी है, यहाँ पे इसके जस्ट आगे कटर भी हल्का सा, तो इससे क्या होता है वायर को हम काट भी सकते हैं, इससे हम वायर को काट भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना हमारे पास वायर काटने के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हमें इंसुलेशन उतारने के लिए करना है, ठीक है। ये किसका बना होता है भाई? स्टील का बना होता है। तो ये तो हो गई इसकी बात, वायर स्टेपर की बात। वायर स्टेपर क्या काम आता है? वायर का इंसुलेशन उतारने के लिए, ये रहा। इसके बाद बात आती है कैंची की, ठीक है। कैंची, आप फैन वायरिंग करते हैं तो फैन वायरिंग में पेपर का प्रयोग किया जाता है। उस पेपर को काटने के लिए, फैन वायरिंग में बांधने के लिए धागे का भी प्रयोग किया जाता है। उस धागे को काटने के लिए हम कैंची का प्रयोग करते हैं। कैंची तो आप सभी ने देखी होगी, ठीक है। कैंची, इसमें ये जो सामने वाला है इसको बोलते हैं कटिंग जा, इसको क्या बोलते हैं? कटिंग जा। और यहाँ पर ये जो है इसका जो ये वाला हिस्सा पिवेट, ठीक है, क्या है? पिवेट। और इसके अंदर ये 2 टांगे है, इसे क्या कहते हैं? हैंडल। क्या कहते हैं भाई? हैंडल। इसमें एक में उंगली और एक में अंगूठा डाला जाता है और फिर इसको चलाया जाता है, और इससे क्या करते हैं? कपड़े, कागज, पेपर आदि को हम काटते हैं। ये क्या हो गई? हमारी कैंची हो गई। और कैंची की मैं बात करूं तो कैंची हमारे पास अलग अलग साइज की हो सकती है। कैंची हमारे पास अलग अलग साइज की हो सकती है, लेकिन नॉर्मली अगर हम इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन के 15 सेमी से लेकर के, ठीक है, 20 सेमी तक की कैंची काम में आती है, ठीक है, 20 सेमी तक की कैंची काम में आती है। इसके बाद बात आती है स्निप की।
स्निप और कैंची में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस इससे क्या करते हैं, कपड़ा, कागज और धागे काटते हैं। और हमारे पास ये दूसरी चीज़ है स्निप, ठीक है, ये स्निप, इससे हम लोहे की चादर आती है, टेंट सेट, लोहे की चादर आदि को काटते हैं। अगर इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रीशियन के लिए 35 सेंटीमीटर तक की काम में ली जाती है। कितने सेंटीमीटर तक की? 35 सेंटीमीटर तक की ये काम में ली जा सकती है, ठीक है। इसके अंदर भी आगे कटिंग जा होती है, पिवेट होता है, हैंडल होता है। क्या प्रयोग में लिया जाता है भाई? लोहे की चादरों को काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? क्या है इसका नाम? स्निप। क्या नाम है? स्निप। कैंची में और स्निप में क्या फर्क है? कैंची में और स्निप में फर्क बस ये है कि कैंची का प्रयोग कागज को काटने के लिए, पेपर को काटने के लिए, धागे को काटने के लिए किया जाता है। स्निप का प्रयोग चादरों को काटने के लिए किया जाता है। बस इतना सा फर्क है, बाकी काम दोनों का काटना ही है, बाकी काम दोनों का काटना ही है भाई। समझ में आ गया होगा? तो इनमें से हमारे पास आज तक अभी तक हमने देखे 7 चीज़ें देखी। अभी तक 7 चीज़ों में जो चीज़ें मैंने बताई, छोटी से छोटी माप, और यहाँ पर हर एक माप किससे बना हुआ होता है, हर चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद साथियों। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो बताइएगा। आ गई? आपको नहीं आई तो कमेंट कीजिएगा।